हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एनाटॉमी या फिर कहें स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के हर हिस्से को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स का बना होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ब्रॉडली दो हिस्सों में बांटा जाता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के वॉलंटरी फंक्शंस, वो फंक्शंस जो कि हमारी इच्छा के हिसाब से होते हैं, उनको कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारे हाथों की मूवमेंट्स, पाँव की मूवमेंट्स। दूसरी ओर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के इनवॉलंटरी फंक्शंस कंट्रोल करता है, वो फंक्शंस जो हम कॉन्शियसली नहीं करते और हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली अपने आप करती है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स और ग्लैंड्स की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। यहाँ हमें पता होना चाहिए कि बॉडी के जितने भी विसरल या इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि स्टमक, किडनीज, लंग्स, लिवर, उनकी वॉल स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है। कार्डियक मसल्स हमारे हार्ट की जो वॉल है उसमें होती हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करते हैं, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बॉडी के सभी इनवॉलंटरी प्रोसेसेस जैसे कि डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, ब्रीदिंग, यूरिनेशन, हार्ट बीट को रेगुलेट करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो तरह का होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इन शॉर्ट एसएनएस और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इन शॉर्ट पीएनएस। नाउ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों मिलकर हमारी बॉडी के सारे इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों सिस्टम्स आपस में एक बैलेंस या फिर कहें एक होम्योस्टेसिस बनाए रखते हैं, जिससे कि बॉडी हर सिचुएशन को ठीक तरह से रिस्पॉन्ड करे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बॉडी को एक्शन के लिए प्रिपेयर करता है और बॉडी को अलर्ट रखता है। डेंजरस और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मुख्य रूप से ज़्यादा एक्टिव रहता है, जैसे कि स्ट्रेस के दौरान, एक्सरसाइज के दौरान ये हमारे हार्ट रेट को बढ़ाता है, जिससे बॉडी टिश्यूज़ में ब्लड सप्लाई इंप्रूव होती है। लिवर से ग्लूकोज के रिलीज को बढ़ाता है, जिससे बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है। बॉडी टिश्यूज में ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को स्ट्रेस से डील करने के लिए प्रिपेयर करता है। ये बॉडी को फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए तैयार करता है। दूसरी ओर किसी खतरनाक या स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील करने के बाद पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बॉडी को रिलैक्स करता है, बढ़े हुए हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट सबको कम करके नॉर्मलाइज करता है, जिससे कि बॉडी रिलैक्स होती है। डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन बढ़ाकर डाइजेशन इंप्रूव करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बॉडी को रेस्ट और डाइजेस्ट रिस्पॉन्स के लिए तैयार करता है। इसके अलावा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को थोरैको-लंबार आउटफ्लो और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्रेनियो-सैक्रल आउटफ्लो भी कहा जाता है। इन सिस्टम्स को ये ऑल्टरनेट नेम्स क्यों दिए गए हैं, ये हम आगे की स्लाइड्स में समझेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारी पूरी बॉडी और हमारी पूरी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करता है। तो अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एनाटॉमी या फिर हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करता है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम और टारगेट बॉडी ऑर्गन्स के बीच में दो नर्व सेल्स या फिर दो न्यूरॉन्स होते हैं। ये मोटर न्यूरॉन्स या फिर हम कहें इफेक्टर न्यूरॉन्स होते हैं, वो न्यूरॉन्स जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उस इंफॉर्मेशन को बॉडी ऑर्गन्स तक
पहुंचाते हैं। तो आप इस फिगर को देखो, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ये जो स्ट्रक्चर है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ऊपर का जो स्ट्रक्चर है ये ब्रेन स्टेम है और नीचे का ये जो स्ट्रक्चर है वो स्पाइनल कॉर्ड है। यहाँ पर हमने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को रेड कलर से और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है। नाउ दोनों ही सिस्टम्स में, पैरासिम्पैथेटिक एज वेल एज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, दो न्यूरॉन्स, पहला न्यूरॉन है प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन और दूसरा न्यूरॉन है पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। ये जो दो न्यूरॉन्स हैं, ये जो दो नर्व सेल्स हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और टारगेट ऑर्गन्स के बीच में रहते हैं। ना ये जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उस इंफॉर्मेशन को पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन तक पहुंचाता है और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन उस इंफॉर्मेशन को बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। नाउ जैसा कि आप जानते हो, हर नर्व सेल या फिर हर न्यूरॉन की एक सेल बॉडी होती है और एक एक्सन होता है। तो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडी है वो या तो ब्रेन में होती है या फिर वो स्पाइनल कॉर्ड में होती है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के थोरैसिक और लंबार रीजन से ओरिजिनेट हो रहे हैं और इसीलिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का दूसरा या फिर ऑल्टरनेट नेम है थोरैको लंबार आउटफ्लो। ये जो सेल बॉडीज स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट हो रही हैं, ये स्पाइनल नर्व्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। दूसरी ओर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हैं वो ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड के सैक्रल रीजन से ओरिजिनेट होते हैं और इसीलिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का दूसरा या फिर ऑल्टरनेट नेम है क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो। ये जो सेल बॉडीज ब्रेन से ओरिजिनेट हो रही हैं ये क्रेनियल नर्व को रिप्रेजेंट कर रही हैं और वो सेल बॉडी जो कि स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट हो रही हैं वो स्पाइनल नर्व्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब आप यहाँ देख सकते हो कि प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन का ये जो एक्सन है ये पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन की सेल बॉडी के साथ यहाँ पर एक साइनैप्स बनाता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन इंफॉर्मेशन या फिर नर्व इम्पल्सेस कलेक्ट करता है। उसके बाद ये प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से वो नर्व इम्पल्स या फिर वो इंफॉर्मेशन साइनैप्स के थ्रू पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन तक पहुंचती है और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन फिर उस इंफॉर्मेशन को बॉडी ऑर्गन तक पहुंचाता है और उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये जो बॉडी ऑर्गन है ये रिस्पॉन्ड करता है, ये अपना रिस्पॉन्स दिखाता है। अब जैसा यहाँ आप देख सकते हो, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के साथ जो साइनैप्स प्रोड्यूस करता है वो साइनैप्स जो है वो गैंग्लिया पर प्रोड्यूस होती है। अब आपको यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि गैंग्लिया क्या है। हर एक गैंग्लिया में कई सारी नर्व सेल बॉडीज़ होती हैं। यहाँ पे आपको एक नर्व सेल बॉडी दिखाई हुई है जो कि पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन की है, पर हर गैंग्लिया में नर्व सेल बॉडीज़ का एक गुच्छा होता है और ये जो गैंग्लिया हैं ये हमारी पूरे बॉडी में, ये हमारे पूरे शरीर में जगह जगह पर फैले रहते हैं। नाउ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो ये ऑटोनॉमिक गैंग्लिया है ये स्पाइनल कॉर्ड के पास होते हैं, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये गैंग्लिया ऑर्गन के पास होते हैं या फिर कई बार ये ऑर्गन की वॉल पर प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में प्री गैंग्लियोनिक फाइबर शॉर्ट होती है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में प्री गैंग्लियोनिक फाइबर लॉन्ग होती है। उसी तरह सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर लॉन्ग होती है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है ये शॉर्ट होती है। तो अब इस फिगर से हम समझ चुके हैं कि क्रेनियल
क्रेनियल नर्व्स या फिर स्पाइनल नर्व्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं और उस इंफॉर्मेशन को टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाती हैं और उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से टारगेट ऑर्गन जो है वो रिस्पॉन्ड करता है। अब यहाँ पे हमें समझना ज़रूरी है कि नर्वस सिस्टम में जो इंफॉर्मेशन है वो हमेशा एक केमिकल के रूप में होती है और उस केमिकल को न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। नाउ पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये है हमारा पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दोनों में जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो होता है एसिटाइलकोलिन। यानी कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों नर्वस सिस्टम में एसिटाइलकोलिन प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन तक पहुंचाता है। पर अब यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो होता है नॉरएपिनेफ्राइन, जिसको नॉरएड्रेनालिन भी कहते हैं। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन यानी कि ACH होता है। तो ये है एनाटॉमी या फिर हम कहें स्ट्रक्चर ऑफ सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। यानी कि सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बॉडी ऑर्गन से कनेक्ट करते हैं। बॉडी ऑर्गन्स को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर दो न्यूरॉन्स होते हैं। पहले न्यूरॉन को बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन को बोलते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो न्यूरोट्रांसमीटर टारगेट ऑर्गन पर रिलीज होता है वो है एसिटाइलकोलिन और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो टारगेट ऑर्गन पर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है वो होता है नॉरएपिनेफ्राइन। नाउ ज़्यादातर ऑर्गन्स में सिंपैथेटिक एज वेल एज पैरासिम्पैथेटिक दोनों नर्वस सिस्टम की सप्लाई होती है। जैसे कि हम यहाँ बात करें हार्ट की, हार्ट पे अगर नॉरएपिनेफ्राइन रिलीज होता है तो उससे हार्ट रेट बढ़ेगा। वहीं अगर हार्ट पे एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है तो हार्ट रेट जो है वो कम होगा। और ये जो दोनों सिस्टम्स हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ये हमेशा एक बैलेंस में काम करते हैं। बॉडी में ये एक होम्योस्टैसिस बना के रखते हैं और इसी वजह से जैसे कि हम बात करें हार्ट की, तो एक जो है वो हार्ट का हार्ट रेट बढ़ा रहा है, दूसरा सिस्टम हार्ट रेट को कम कर रहा है, पर दोनों सिस्टम जो है वो बैलेंस में काम कर रहे हैं। तो इसीलिए जो हमारा जो नॉर्मल हार्ट रेट है वो रहता है 72 बीट्स पर मिनट। तो दोनों सिस्टम्स आपस में एक बैलेंस बना के रखते हैं जिसकी वजह से बॉडी में एक होम्योस्टैसिस बना रहता है। अब यहाँ पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल या फिर एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर समझना ज़रूरी है। आप इन दोनों फिगर्स को देखो। जैसा कि हम जानते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन से टारगेट ऑर्गन पर नॉरएपिनेफ्राइन, जिसको नॉरएड्रेनालिन भी कहते हैं, रिलीज होता है। जैसे कि स्मूथ मसल्स, हार्ट, ग्लैंड्स, सभी टारगेट स्ट्रक्चर्स पर नॉरएपिनेफ्राइन रिलीज होता है। अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन से नॉरएपिनेफ्राइन या फिर नॉरएड्रेनालिन टारगेट ऑर्गन्स पर रिलीज हो तो उस वक्त सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एड्रेनर्जिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन से ज़्यादातर मोस्टली सभी ऑर्गन्स पर नॉरएपिनेफ्राइन रिलीज होता है, पर यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स, स्किन, ब्लड वेसल्स और स्केलेटल मसल्स। इन ऑर्गन्स पर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की सप्लाई नहीं होती। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, ज़्यादातर सभी ऑर्गन्स पर सिंपैथेटिक एज वेल एज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों सिस्टम्स की सप्लाई होती है, पर कुछ ऑर्गन्स पर पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई नहीं होती। यहाँ पर सिर्फ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की सप्लाई होती है, पर यहाँ पर जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो वो नॉरएपिनेफ्राइन रिलीज ना करके एसिटाइलकोलिन रिलीज करता है और इसीलिए इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। तो ये है
सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एनाटॉमी या फिर स्ट्रक्चर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।